कि आप कर्म करो, फल के संग में न रहो। उसी उसमें हम थे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। कि भांति भांति के वचनों को सुनकर जो तेरी बुद्धि है वो विचलित हो गई है, वो बुद्धि परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर पूर्णतया स्थिर नहीं कर पा रही है। तो तू क्या कर, अचल और स्थिर हो। कहाँ? परमात्मा में। वो कब होगा? जब तेरी पुरानी काई हट जाएगी। हम यहीं पे थे। और उस काई को हटाने के बाद जब तू समाधिस्थ हो जाएगा, अचल हो जाएगा, यानी जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और खाली ये नहीं कि स्थिर हो गई, वो इधर उधर डोलना बंद कर देगी। उसको कोई भी इधर या उधर से कुछ लोभ प्रलोभ, कोई कार्य, कोई अवस्था ऐसी नहीं होगी जब वो अस्थिर हो जाए, इधर उधर डगमगाए। जब तू स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा, तदा तब योगम अवाप्स्यसि, योग आत्मा और परमात्मा का, उस योग में तब तू स्थापित हो जाए। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि जो तेरी बुद्धि है, मतलब इतनी देर से भगवान उसे, जब उसने ये कहा न योत्स्यामेति, कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, बड़ी पंडिताई वाली बातें कर करके कहते हैं न योत्स्यामेति। चलो ठीक है, फिर वो कहता है मैं बैठ गया, चलो अब मैं बैठ भी गया। वहां से प्रभु ने उसको जगाना शुरू किया है और अभी तक जगाते आए हैं। तो प्रभु खुद ही ये बात कह रहे हैं कि मैं मानता हूं इतनी जल्दी ये जागरण नहीं होता, क्योंकि ये जो काई है ये खाली इस जन्म में सुनी सुनाई, कही सुनी, पढ़ी लिखी और जानने वाली बातों के कारण नहीं जमी है। जन्म जन्मांतर की काई है। हमारे कितने सारे संस्कार होते हैं, हम वैसे ही करते हैं। पहले दिन बच्चे को कौन सिखाता है कि दूध कैसे पीते? पैदा होते ही करता मिलता है। पैदा होते ही वो कुछ नहीं तो सूंघना जानता है, वो माँ की गंध पहचानता है। किसने सिखाया? अभी तो इस धरती पर आया ही नहीं ठीक से। उस कमरे के अंदर ही है जहां वो पैदा हुआ है, उसने अभी कुछ और देखा नहीं है, हवा लगी नहीं उसको, पर वो सब जानता है। तो ये हमारी यात्रा एक दिन की नहीं है ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। उन जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म, अकर्म, विकर्म सभी हमारे साथ है। और इतने जन्म जन्मांतरों की जो हमने कभी कुछ पढ़ा, जो हमें कभी किसी ने कुछ सुनाया, जो हमने कुछ सुना, जो कुछ समझा और जिस पर हम पूरी जिंदगी चले, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, वो सारे संस्कार जमा हैं। आप देखो, आप चलो अगर हम आजकल की भाषा में इस बात को समझें, हमारा कंप्यूटर होता है ना, मेरे बेटे का कंप्यूटर है, मैंने लिया कि मैं इसमें कर लेती हूँ, मैंने खाली 4 फाइलें उसमें डाली, कंप्यूटर भर गया। क्योंकि इस कंप्यूटर के पूर्व जन्म जो मेरे बेटे के पास था, बेटे से पहले बिटिया के पास था, उसमें संचित है। अब उसमें और नया आ नहीं रहा। नया कब आएगा? जब मैं इसमें से कुछ डिलीट मारूंगी। बिना डिलीट मारे कुछ नहीं हो सकता। हम क्या कहते हैं जनरल भाषा में, मिट्टी पाओ जी उन भूल जाओ, कितों तक याद रखोगे? नया याद नहीं होगा। अगर हम पहली ही कक्षा को याद रखें तो दूसरी कक्षा का 2 वर्णों का अक्षर कैसे आएगा? हमें कहीं कुछ इरेज करना पड़ता है। वो जब तक काई, जो तुमने इतना पुराना घर खरीदा है, उस घर की सफाई करने लगोगे, वो एक दिन में साफ नहीं होता। अगर इतने दिनों का गंदा प्यास एक दिन ही थोड़ी होएगा बहन जी, टाइम लगेगा। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन साफ करते हो, हमें भी मजा नहीं आ रहा। अभी मैं इसको और साफ करूंगी, फिर आप उसको साफ करते हो, निकालते हो। तो हमारी ये जन्म जन्मांतरों के जो
बंधन है, ये कैसे निकलेंगे? ये निकले से हम कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि अब हमने गीता पढ़ ली, अब हमें ज्ञान हो गया, तो क्या हम व्रत, पूजा, नियम, उपवास, दान ये सब छोड़ दें? वो यही वाली बात है कि ये करने क्यों जरूरी है? क्योंकि इन सब का करने का अर्थ है कि वो जो काई जमी हुई है ना, उसको इन चीजों से आप रोज धो, रोज धुलाई करो। एक दिन में तो होगी नहीं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। और जिसने आपको झाड़ू पकड़ाया वो भी जानता है, उसने ये हमें झाड़ू दिए हैं कि इनसे करो, इस काई को निकालो। तो उस काई को निकालने के लिए ये जो झाड़ू हमें मिले हैं, व्रत, दान, उपवास, पूजा, नियम, कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, ये एक घड़ी आधी घड़ी तो उस व्यक्ति के लिए है जो वहां तक पहुंच गया कि उसने आधी घड़ी भी प्रभु का आंख दर्शन किया, तो वो उसका हुआ ही हुआ है, तो उसमें वो तर गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने देखा ही नहीं, वो तो अभी काई उतारेगा ना। तो ये चीजें, इस सीढ़ी की बहुत जरूरत है, इन साधनों की बहुत आवश्यकता है। उन साधनों के बिना तो ये सफाई नहीं होने की। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तेरी मति इस सब से हटेगी, तब देख तू क्या हो जाएगा। तब तू स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा, अचल बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर तेरे को भगवान की प्राप्ति होगी, तब तू योग में आएगा। तूने अभी तक खाली कर्म की पंडिताई देखी है, तू कर्म योग करके देख। तो योग के बारे में बता रहे हैं प्रभु कि उस योग को प्राप्त करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। इन सीढ़ियों का महत्व है, जब तक आप छत पे नहीं पहुंचते। इन सीढ़ियों को, इन झाड़ू को तुम पानी को हटा नहीं सकते, इनको हटा के तुम काई हटा नहीं सकते, इनके साथ ही काई हटेगी। तो ये व्रत, दान, पूजा, नियम, अपने रोज के कीर्तन, संकीर्तन, ये हमारे सारे काई हटाने के साधन है। फिर भी देख लो, 2 दिन का कूड़ा हमने नहीं हटाया ना, कुछ नया तो जम ही गया होगा, है ना। तो ये ऐसे 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 जब हम इससे भी उबर जाएं, तब तो बुद्धि स्थिर होगी। और जब स्थिर होगी, योगी हो जाएगा। प्रभु उसको कहते हैं कि योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त हो जाए। होता क्या है, हम में स्पृहा आती है, जो इससे पहले बताया, कर्म स्पृहा आती है। स्पृहा क्या चीज है? कर्म की सिद्धि, यानी आपने कुछ किया, चाहे अनजाने में ही किया। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या करता है? एक कदम रखता है, वो ऐसे हिलता है, कुछ पकड़ लेता है, फिर वो दूसरा रखता है। अगर वो गिर गया तो 2 दिन तक ट्राई नहीं करेगा, अगर नहीं गिरा तो वो आप देखो उस दिन चल के छोड़ता है। जो एक कदम उसका सफल हो जाता है, वो इतना खुश हो जाता है कि उसमें कामना आती है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उस कामना से वो बढ़ा, फिर उसे आशा हो जाती है कि अब मैं इसको कर सकता हूँ, फिर उसमें तृष्णा आ जाती है कि व्हाई नॉट, आई कैन, और फिर वो वासना में फंस जाता है और वो सारी जिंदगी चलता ही रहता है। उसी तरह ये ये एक विषय सर्कल है कि आप में सबसे पहले कोई कर्म की सिद्धि होती है, आपने कोई काम किया, वो आपका सफल हो गया। जैसे ही सफल हुआ, आपको लगा ठीक है, ये काम मैं दोबारा करूं तो फिर से इतनी सिद्धि मिलने वाली है, वो उतनी सिद्धि प्राप्त करता है। इस तरह होते होते आप में कामना जागृत हो जाती है, ये करने से ये हो जाएगा, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। आप प्राप्त कर लेते हो, और जब आप प्राप्त कर लेते हो तो आपकी आशा बलवती हो जाती है, मैं अगर ज्यादा करूं तो ज्यादा भी मिल सकता है। अब उस आशा में आए, जब आप आशा में आए और आशानुरूप सिद्धि हो गई, कर्म संसिद्धिन लभते नरः, जब ये बात आई, तो वो कहते हैं कि जब तुम्हें कर्म की सिद्धि मिल गई तो आपने क्या किया?
अब आपकी तृष्णा जागृत हो कि अगर ये हो सकता है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, फिर तो ये भी हो सकता है, लेट मी ट्राई। बस ये जो जगह है ना, ये फिर कर्म की सिद्धि, आशा, तृष्णा, वितृष्णा इसमें फंसा। इसमें तृष्णा तो आई, लेकिन वितृष्णा नहीं आई। और आपका ये सर्कल पूरा हुआ। अब आप इसमें घूमते रहिए, 84 लाख में भी घूमते रहिए। ये सारी चीजें कहाँ ले जाएंगी आपको? फल की तरफ। फल मतलब कुछ लाभ, लाभ तो हानि भी साथ है। सुख है फल मिलने का, तो दुख उसके साथ है। आप दुख नहीं देख रहे हो, सुख देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भूलो ही मत कि ये द्वंद्व है, ये इकट्ठे ही रहते हैं। ज्ञान है तो अज्ञान की सत्ता तो है ना। जहां ज्ञान नहीं है वहीं अज्ञान है। अज्ञान में भी ज्ञान तो है ना, आके साथ है। तो भागते भागते आप कहाँ पहुंच गए? तो वो ये कहते हैं कि ये एक दलदल है, मोह कलितम। इस दलदल से निकलो। तो कहां से निकलोगे? जहां आपने कर्म की सिद्धि से इस दलदल में घुसने का प्रयास किया। ओ मोह कलित, ये दलदल कैसे छूट सकता है? जब ये कर्म है, कर्म सिद्धि से दलदल में आए थे, जब ये सिद्धि योग के साथ मिल जाएगी, जब ये कर्म सिद्धि से ना मिलकर कर्म योग से मिल जाएगा, तो इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आप काम करोगे, फल की इच्छा नहीं करोगे, कामना नहीं हुई, कामना नहीं हुई, आशा नहीं हुई, आशा नहीं हुई तो तृष्णा नहीं हुई, तृष्णा नहीं हुई तो क्या हुआ? वितृष्णा हुई। बस मैं जब हमने शुरू में भगवान ने सिखाया था कि एक तरीका है कि आपके दिमाग में बात उठे, वो आपकी बुद्धि को कहे कि ऐसे करना है, फिर आपका मन कहे कि हाँ इधर चलना है, मन इंद्रियों को कहे कि तुम घोड़े इधर दौड़ाओ। हमारा उल्टा होता है। हम गोलगप्पे देखते हैं, हमारे मुंह में पानी आता है, पानी अंदर कहता है इसका स्वाद अच्छा है, मन कहता है तू खा ले, और फिर मन बुद्धि को कहता है कि मैं इसको खाने जा रहा हूँ। और फिर हम कहते हैं इसके लिए पैसे चाहिए, हाँ हाँ वो मेरी जेब में नहीं है तो सेली खिला देगी। और गोलगप्पे, तो हमारा ये रिवर्स चलता है। अगर ये घोड़े सीधे सीधे चले तो वे तृष्णा है, अगर घोड़े उल्टे चले तो ये तृष्णा। इतना अंतर है। पहले अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक से इस समय तक की सारी गोल हो गई, गीता हो गई। वहीं पे आ गए हम फिर कि जो उन्होंने उस समय से समझाना शुरू किया, अभी तक वो उस चीज को बिल्कुल खोल के एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज संसिद्धि को बताते 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 वापस यहाँ आ गए कि तू कर्म को योग से जोड़ दे। उन्होंने कर्म भी बताया और योग भी बताया। अर्जुन के दिमाग में अब क्या आया? इसका मतलब है कि इस समय अर्जुन के अंदर के बादल छट रहे हैं। जहां पर अब हम पहुंचे, यहां देखने से लगता है उसके बादल छट रहे हैं। वो कहाँ कह रहा था, ना मैं योद्धम, मैं युद्ध नहीं करूं, मैं बैठ गया, मुझे तो पसीना आ रहा है, मैं तो घबराहट हो रही है, मैं तो मतलब कुछ सोचने को तैयार नहीं, कुछ समझने को तैयार नहीं। कहते हैं नहीं नहीं, इनको मैं कैसे मारूं? पहले तो तूने ये सोच लिया कि तू मारने वाला है, फिर कहता है ये मरने वाले हैं, फिर मैं मार रहा हूँ, फिर मैं इनको मार के जीना नहीं चाहता। अरे भाई, तो मर के जीना चाहता है, मर के जी नहीं सकता। तो कितना उल्टा सर्कल घूम गया। अब उस सर्कल के बादल थोड़े से छटे हैं, जो प्रभु ने कहा कि ये तेरे जन्म जन्मांतर की श्रुति का परिणाम है कि तेरी बात, मेरी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही, तू यहाँ से निकल क्यों नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति अपनी हाके चला जाता है, हाके चला जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, चल इसका ध्यान बटाते हैं। एक बार ये यहाँ से बाहर आए, फिर ये सोचेगा, क्या सोचेगा वो एक अलग बात है, इससे तो निकलेगा ना। प्रभु वही कर रहे हैं। अब वो कहता है
जब उसने ये सुन लिया कि तू योगी बन जा, तू ये बन जा, अब वो कहते हैं तुम तब तू योग को प्राप्त होगा, तो वो ये कहते हैं, अर्जुन पूछता है। अब अर्जुन बोलने की स्थिति में आया है। कितने श्लोक हो गए? मेरा ख्याल 7वें श्लोक से चुप हुआ था भाई मेरा, और 54वें श्लोक तक चुप रहा। 54वें श्लोक में उसकी अंदर से एक मतलब वो कहते हैं उस डिप्रेशन से बाहर आया है, वो कुछ बोला है। क्या कहता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। यही है, किम आसीत व्रजेत किम, कि स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? तुम कह रहे हो मेरी बुद्धि समाधिस्थ हो जाएगी, मैं अचल हो जाऊंगा, योग को प्राप्त होऊंगा, अर्थात ये तीनों एक ही व्यक्ति है। तो वो कौन है? स्थित धी, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, जो प्रभु ने अभी पिछले श्लोक में बताया। तो वो अब प्रश्न कर रहा है। देखो, अर्जुन छोटा नहीं है, अर्जुन की इस समय उम्र हो चली है, और उसने अभी तक कष्ट ही कष्ट देखे हैं। उसने कभी उसके मन में वैराग्य नहीं आया है, उसके मन में प्रभु को पाने की इच्छा भी नहीं आई है। वो अभी तक इसी में फंसा हुआ है कि द्रौपदी के केश खुले हैं, हमने युद्ध करना है, मेरी पत्नी का इतना अनादर हुआ है, मेरी क्या हमारी कहें, पांचों भाई इसी उसमें हैं, हमारी पत्नी का अनादर हुआ है, हमारे पक्ष में लड़ने वाले जब हम धर्म के हैं तो कम लोग आए हैं, सामने अधर्म है तो उसके पक्ष में बहुत अधिक लोग आए हैं। वहां मेरे पिता का वो भी है, मतलब जो चाचा ताऊ जो भी है पिता के समान, और जो प्रपितामह पितामह गुरु, वो सारे अधर्म की तरफ खड़े हैं। अभी तक उसकी बुद्धि में कुछ आया नहीं है। अब पहली बार उसकी बुद्धि में एक प्रश्न बढ़िया सा आया है, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया प्रश्न किया है उसने, लेकिन प्रभु ये सोच रहे हैं चल निकला तो सही। ये प्रश्न नहीं है, ये निकला तो सही वाली बात है। वो कहते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दी किम प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत किम, कि स्थित प्रज्ञ अर्थात समाधि में स्थित हुए उस योगी की या परमात्मा की, या जो जिसने इस अवस्था में आकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति की, उसको क्या कहा इन्होंने? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? मतलब इतने सारे लोग चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें से स्थिर बुद्धि कौन है? हम कहते हैं ना, अच्छा हम खुद को भी समझते हैं ना कि नहीं 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 ये सारे लक्षण तो मेरे में है। अच्छा बहन ये बताओ कि फिर वो दिखता कैसा है, वो चलता कैसा है, उसकी क्या, वो कैसा खाता है, वो कैसा चलता है, वो कैसा बोलता है, उसके लक्षण क्या है? हम भी यही पूछते हैं। उसने भी साधारण तरीके से ये बात पूछी है कि स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, जो समाधिस्थ में है, वो स्थिति, वो जो स्थिर बुद्धि वाला है, किम प्रभाषित, वो कैसी बातें करता है, किम आसीत, वो कैसे चलता है और बैठता है। अब उसने यहाँ पर संबोधन क्या दिया है प्रभु को? केशव, समाधिस्थस्य केशव। केशव का अर्थ है का, ए, श और व, अर्थात का मतलब का और आ, हर व्यंजन में आ जुड़ा होता है। का और आ मतलब भगवान ब्रह्म, आ मतलब विष्णु, ईश मतलब शिव। अर्थात अब उसने यहाँ तक आते आते ये मान लिया, ये जान लिया कि आप ही उत्पत्ति करता हो, आप ही पालनहार हो, आप ही संहार करता हो। अभी तक वो बार बार कह रहा था और विशेषण दे रहा था। अब उसने कहा कि आप केशव, अर्थात आप संसार की पालन कर, आरंभ करता, सृष्टि प्रदाता आप हो, पालन करता आप हो,
संहार करता भी आप हो। जब ये तीनों रूप आप में हैं, तो हे केशव, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको तो प्राप्त हुआ ना वो, तो वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, उस वो कैसा दिखता है, मुझे बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कोई मरीज भी सुने ना, तो हमें लगता है हम ही मरीज, क्योंकि उसके दो लक्षण हम में भी होते हैं, छुपे हुए हों, बिल्कुल है। तो तो हम कहते हैं अच्छा, कुछ और बताइए, तो मेरे में भी है। तो वो ऐसी सी ही बात कर रहे हैं कि वो कैसा होता है, मुझे बताओ। तो वो ये कहते हैं कि भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, पूरी जो गीता है वो कृष्ण उवाच से नहीं है, भगवान उवाच से है। कृष्ण ने ये बात नहीं कही है, कृष्ण के योगेश्वर रूप ने कही है, जो योग के ईश्वर हैं। इसलिए हर जगह आता है श्री भगवान उवाच। एक दो जगह कृष्ण उवाच आया है, वहां उन्होंने लौकिकता की बात की है, वो भगवान वाली बात नहीं है। कोई भी शब्द हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ का निरर्थक प्रयोग नहीं है। हर शब्द का पूरा अर्थ है। हम ना जाने, ये हमारी अज्ञानता है, अजानता है हमारा। कुछ भी इसको कहो, पर्दा कह सकते हो, लेकिन वो सार्थक नहीं है, ऐसा नहीं। एक एक शब्द, आप कोई भी शब्द उठा के देखो, उसकी इतनी लंबी व्याख्या मिलेगी आपको। जो अच्छे अच्छे व्याख्या करते हैं, 1800 से अधिक प्रमाणिक व्याख्याएं हैं गीता जी की, प्रमाणिक, जिनके जो मतलब एक दूसरे से ऊंची है। और उन व्याख्याओं को अगर आप पढ़ो, एक एक मंत्र की व्याख्या एक एक दिन क्या, एक एक हफ्ता खा जाती है। और अगर आप कभी करपात्री जी की कथा सुनते होंगे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, करपात्री जी बिरला मंदिर में कथा किया करते थे, रामचरित मानस पर बोलते थे। एक चौपाई, 7-8 लाइनें होती हैं, एक चौपाई पूरे 9 दिन में बोलते थे, और दुर्गा वाले दिनों में करते थे। और इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी कि अगर हाथ से मतलब कागज किसी ने पलटा ना, तो उसकी खड़खड़ आ जाती थी। हजारों हजारों लोग बिरला मंदिर में बैठ के उनकी कथा सुनते, और पता नहीं चलता था कि वो 2 घंटे कहाँ गए। और चौपाई की एक लाइन पूरी मुश्किल से होती, इतना गूढ़ अर्थ वो बताया करते थे रामायण का कि देखने वाली। मुझे बहुत लालच रहता था उनकी कथा सुनने का। मैं उन 9 दिनों में कोशिश करती थी ऑफिस से छुट्टी ले लूं आधे दिन की, और पिताजी के साथ वहीं बैठी। तो मैं ये देखती हूँ कि हम उन अर्थों को नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन ये इतने गूढ़ अर्थ के साथ है कि एक एक शब्द इसका मायना रखता है। तो कहते हैं प्रजहाति यदा कामान, जब वो कामनाओं को प्रकृष्ट रूप से छोड़ देता है। अभी हमने काम की वो देखी थी, कामनाओं की वो विशेष अकल देखा था। जब वो प्रकृष्ट रूप से को कामों को छोड़ देता है, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आई हुई सभी कामनाओं को हे पार्थ जब वो छोड़ देता है। पार्थ अब भगवान, बेशक उसने क्वेश्चन कुछ भी किया, भगवान जी अभी भी अपने बुआ के बेटे को ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हे पार्थ, पृथा के बेटे, मेरे भाई सुन। तो कहते हैं आत्मन ने आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहते हैं जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये लक्षण बताया है। अभी एक नहीं, ये मेरे ख्याल 10 या 12 श्लोक हैं जिनमें वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल है, लेकिन 10 श्लोकों में
भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। ये हम लोगों के छठी सातवीं के कोर्स में भी होते थे। अगर किसी को पुराने याद हो तो उसको ये सारे श्लोक याद भी होंगे, इसीलिए मुझे भी याद है। अब नहीं याद की, पुराने याद। तो वो ये कहते हैं कि जिस जिस काल में पुरुष संपूर्ण कामनाओं को भली भांति प्रकृष्ट रूप से, मतलब समझ बूझ कर जो काम किया जाता है, वो प्र के साथ लगता है। तो कहते हैं जो प्रकृष्ट रूप से अपनी कामनाओं को छोड़ देता है, आत्मा में ही आत्मा की संतुष्टि कर लेता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मुझे इस पर एक उदाहरण याद आता है। ये दिया करते थे कि एक पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी। कहते हैं कि ये बहुत बड़े वकील थे और एक बार मुकदमा लड़ रहे थे और किसी के जीवन मरण का प्रश्न था और बहुत लंबी बहस चल रही थी। फैसले वाला दिन था, तो ये बहस कर रहे थे। इनका असिस्टेंट बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा था। ये सुन नहीं रहे थे उसकी बात। उसको कुछ समझ नहीं आया। अंत में उसने एक पर्ची पे कुछ लिख के दिया और दे दिया। पटेल जी ने पढ़ा, उसको बंद किया और अपने जेब में डाल लिया और फिर से अपनी बहस में जुट गए। जब बहस समाप्त हो गई, मुकदमा इनके हक में आ गया और इन्हीं के पक्ष में फैसला हुआ, तो उसके बाद जज को भी लगा कि मतलब डिस्टरबेंस तो उस समय हो रही थी जब असिस्टेंट बार बार उनको कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। वो कह रहे इतना अच्छा मुकदमा चल रहा है, क्यों बोल रहे हो, चुप रहो। उसको बार बार चुप करा रहे थे, तो डिस्टरबेंस होती है। तो जज साहब को भी एक उत्कंठा बनी हुई थी कि भाई उस पर्ची में क्या था। उन्होंने कहा कि पटेल साहब आपकी पर्ची में क्या लिखा था। तो उन्होंने कहा कि अब तो मुकदमा आपके पक्ष में हो गया, अब आप बताइए उस पर्ची में क्या था। तो पटेल जी की आंखों में आंसू आ गए, वल्लभ भाई जी की। बोले मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि तो आप छोड़ के जा सकते थे, मैं कल दे दे, मतलब फिर दे देता, 2 दिन बाद दे देता, आप कहते तो सही। तो आप जवाब सुनो और सोचो कि स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं। हम कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, लेकिन हमारे बीच में ही ऐसे लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है जज साहब कि अगर मेरी पत्नी बहुत बीमार होती तो मैं कह भी देता, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रयास करने को था। अब जब वो मरी गई तो जलाने की क्रिया तो 20 मिनट के बाद ही होगी ना। ये मेरा कर्तव्य कर्म था, मैं उसको कर रहा। ये है जीता जागता स्थित प्रज्ञ का लक्षण। आप देख कि हम वही कहते हैं ना कि हम जिस काम में कुछ कर सकते हैं, कंट्री कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उसमें कुछ सहयोग दे सकते हैं, हम उसको कुछ अच्छा कर सकते हैं, अवश्य करें। 7 काम छोड़ के करें। लेकिन जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां थूक को ना बिलोएं, मक्खन नहीं निकलेगा। और हमारे 85% काम थूक बिलोने वाले। वो रामायण में आता है, सिकता ते बरु तेल, कि तुम रेत को जितना मर्जी पेर लो, तेल नहीं निकलेगा। तो आपको अपने कर्मों का आभास होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्या करने में आपका कर्तव्य कर्म क्या है। इसी चीज को भगवान कुछ श्लोक पहले बता रहे थे कि कर्तव्य कर्म को कर और बाकी के लिए तांस्तितिक्षस्व, उसके कुछ बर्दाश्त भी कर ले। हर समय लड्डू तो नहीं खाएगा, कुछ बर्दाश्त करो, लेकिन कर्तव्य कर्मों को छोड़ो नहीं।
माते संगोस्त्वनि कर्मणि, तेरा अकर्म में संग नहीं होना चाहिए। कर्म तुझे करना है, उस कर्तव्य कर्म को करने में यदि योग समाहित हो जाए तो तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। ये बात प्रभु उसको बताना चाहते। कर्तव्य कर्म क्या है? युद्ध करो। अब देखो, सही बात यह है कि किसी ने प्रश्न किया कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, और भगवान ने उनको बता दिया कि तुम आत्मा हो, एक परमात्मा है, फिर उसके महत्त्व बता दिया, बुद्धि बता दी, समष्टि अहंकार बता दिया, मन बता दिया, पंच ज्ञानेंद्रियां बता दी, पंच कर्मेंद्रियां बता दी, पंच तन्मात्राएं बता दी। उन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया कि भैया तू ये है, अर्जुन तो तू है ही नहीं, ये शरीर अर्जुन है, तू ये है। अब बता इसने क्या करना है? कोई ये कह सकता है कि प्रश्न क्या था, उत्तर क्या मिला। और उससे भी बड़ा भाई जो अपना प्रश्न भूल गया, पहले वाला, पूछता है स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा। वो भी अध्यात्म में आ गया है, वो बंदा पूछता है स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा। वो अब स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछ रहा है। पर आप प्रभु की साइकोलॉजी देखो, आप उनका मनोविज्ञान देखो, ये हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति निराशा में हो तो उससे उस नैराश्य की बातें नहीं करनी। ये हमारे लिए शिक्षा है कि उस नैराश्य की बात आपको नहीं करनी। आपने उससे ये नहीं पूछना कि तू निराश क्यों है, नहीं, उसको कुछ उससे भी ज्यादा अच्छा बताओ। कोई बच्चा ए कर रहा हो, बड़ी देर से ए कर रहा हो, आप उसके सामने जोर से बोलो है, बोले चुप हो जाएगा, सन्न हो जाएगा 2 मिनट के लिए, और फिर उसको कोई तीसरी चीज दिखा दो, वो अपनी ए भूल जाएगा। भगवान जी नहीं देखेंगे उसके साथ। और नैराश्य में आए हुए व्यक्ति के साथ निराशा के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। भगवान ने उसको एक पल भी ये नहीं कहा कि तेरा पसीना क्यों आ रहा है, पहले पूछ ले, नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि क्यों तेरे हाथों में क्या हो गया, ला दिखा, मैं मल दूं, तेल मलूं, पानी मलूं, तेरा हाथ क्यों नहीं, तो तू क्यों नहीं धनुष उठा पा रहा, नहीं कहा। तू खड़ा क्यों नहीं हो सकता, बैठ कैसे गया, नहीं कहा। उसको कुछ ऊंची बात बताई, और उसको ये भी बताया कि ये काई तेरे ऊपर जमी हुई है, पहले इसको हटा, कुछ इरेज कर। फ्लॉपी में नई चीज तब आएगी, तब उसकी बुद्धि में ये आया कि अरे भगवान इतनी देर से मुझे बता रहे हैं, तो वो दिखता कैसा होगा, बचकाना सा प्रश्न है। पर भगवान ने उसको ये नहीं कहा। उनको ये लगा ठीक है, मैं सफल हो गया कि मैं इसको वहां से निकाल लाया, युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध भूमि से बाहर कर दिया। ये है मनोविज्ञान, इसको समझो। हम जो आपसी उसमें उसी बात को बिलोते हैं, उसको छोड़ो, कुछ अच्छी तरफ जाओ, कुछ अच्छा देखो, दुख कम हो जाता है। ये हम सबको सिखाया गया है यहाँ पे, इस माध्यम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी को जय श्री कृष्ण, सादर नमन। बहुत दीदी एक सुंदर। प्रश्न पूछना है। दो जी पूछिए। दो पूछे। ये कर्मों की बात हो रही है जैसे, हाँ बिल्कुल हो रही है। तो मैंने अपनी आंखों से
करते हुए देखा है कि क्या? बेकार कर्म, मतलब कि किसी और के लिए बुरा, फिर दूसरे के लिए बुरा, फिर तीसरे के लिए बुरा, तो ऐसे लोग डरते क्यों नहीं है? मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा खुद पर अधिकार है तो दूसरे पे अधिकार कहाँ से हो गया भाई? हम तो आजकल सरेआम कहने लग गए कि यार आप तो पेट की औलाद बात नहीं सुनती। हम तो इस बात को भली भांति जानते हैं। तो हमारा दूसरे के कर्मों पर कब से अधिकार? हम खुद के कर्मों पे अधिकार है। मुझे कल कथा करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। मैं अपने पे तो मेरा अधिकार नहीं है, मैं किसी को क्या देखूं? वो कहते हैं जो जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं अच्छी हूं, मैं आपको क्या सिखाऊं? 2 दिन हो गए। एक दिन का तो मेरा पक्का था कि मैं नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मैं रास्ते में होंगी। दूसरे दिन तो मैं मतलब ये मेट्रो स्टेशन पे खड़ी थी, नहीं कर पाई। अपने कर्मों पर मेरा खुद का तो अधिकार है नहीं, तो दूसरे के कर्मों को मैं देखने ही क्यों डाला? क्योंकि दूसरे के कर्मों को देखने से मेरा भला नहीं होने वाला। हम हम बिजी इसी चीज में हैं। यही है श्रुति विप्रपन्नाते। ये हमारी काई यही है कि हम ये नहीं देखते हमने क्या किया, हम देखते फलाने ने क्या किया। और अगर हमें ये भी पता है हम बुरे कर्म कर रहे हैं किसी और के लिए, हमें ये भी पता है कि हमें उसी गड्ढे में हम ही गिरेंगे, वो नहीं गिरेगा, तो तब भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, कैसा नहीं, क्यों? फिर अपने कर्मों पर आपका अधिकार होना चाहिए। यही तो भगवान कह रहे हैं कि तुम स्थिर बुद्धि वाले हो जाओ, अचल बुद्धि वाले जाओ, तो डगमग ना करे। जब तुम्हें पता चल गया कि इस खड्डे में खुद गिरे तो खड्डा खोद क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि अचल नहीं है। यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि आप अचल बुद्धि वाले हो जाओ, कि आपने एक बार लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं अपने लिए अच्छा रास्ता बनाऊंगा, तो आप उसी रास्ते को बनाने पे रहो ना। इसका कितना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वो जिस बंदे ने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, क्योंकि उसकी पत्नी को वो अस्पताल नहीं ले जा पाया, रास्ता बड़ा हो गया, तो उसने वहां पे देखो एक बंदे ने पूरा पहाड़ काट के सीढ़ी बना दी। वो जुट गया ना कि मेरी पत्नी मरी, कोई बात नहीं, अब किसी और की पत्नी नहीं मरनी चाहिए, और उसने बना दिया। और अगर इसी में वो ये सोचता कि इतना बड़ा पहाड़ है, पता नहीं मेरे से कटेगी नहीं कटेगी, मैं पूरी बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, और अगर नहीं बनी तो फिर तो कोई ना कोई मरेगा ही, जब मरना ही है तो मैं काहे करूं? हो गया सर्कल पूरा, ना पे आ जाता। उसने कहा नहीं, मैं इस रास्ते को बनाऊंगा, कोई और नहीं मरेगा। और उसने छीनी हथौड़ा उठाया, बनाना शुरू किया।